ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम आपको गणित विषय का अध्ययन करा रहे हैं और हमने परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन किया था। कल हमने इसके 2 सवाल किए थे। आज भी हम आपकी पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास के सवाल दे रखे उन्हीं को हल कर रहे हैं। इसमें आपका पहला सवाल है अभी कि आयताकार शीट का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। यदि लंबाई 35 सेमी हो तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। और इसमें पीछे आपसे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए आपको 2 चीज ज्ञात करनी है। एक तो चौड़ाई ज्ञात करनी है और फिर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और इसमें जो आपको सवाल के अंदर जो दिया हुआ है वो है आयताकार शीट का परिमाप दे रखा है और लंबाई दे रखी है। परिमाप आपको इसका दे रखा है 100 सेंटीमीटर और लंबाई आपको इसमें दे रखी है 35 सेंटीमीटर। तो देखिए कैसे हल करेंगे इसको। सबसे पहले जो सवाल के अंदर आपको दे रखा है उसको आप लिख दीजिए। जैसे पहले आयताकार शीट का परिमाप, आयताकार शीट का परिमाप बराबर 100 सेंटीमीटर। ये आपको दे रखा है इसमें। फिर आपको दे रखा है लंबाई। तो आयताकार शीट का शीट की लंबाई ये आपको दे रखी है 35 सेंटीमीटर। अब आपको इसमें ज्ञात करना है आयताकार शीट की चौड़ाई। आयताकार शीट की चौड़ाई। अब जब परिमाप दे रखा हो, लंबाई दे रखी हो और चौड़ाई ज्ञात करनी हो, तब देखिए इसका सूत्र होता है परिमाप बट्टा 2 माइनस लंबाई। परिमाप बट्टा 2 माइनस लंबाई। तो हम परिमाप को पहले 2 का भाग लगाएंगे। भाग लगाने पर जो आंसर आएगा उस आंसर में से हम इस लंबाई को घटा देंगे। तो परिमाप दे रखा है आपको 100 बट्टा 2 माइनस लंबाई आपको दे रखी है 35 सेमी। तो सबसे पहले 100 बट्टा 2, हम 2 का भाग 100 में लगाएंगे। तो 2 का भाग हम 100 में लगाते हैं तब ये गया 5 दूनी 10 और 1 0 पीछे, यानी 50 बार। तो इधर हमारे पास रह गया 50 माइनस 35 सेंटीमीटर। अब 50 में से 35 घटाने आपको, तो 10 में से 5 घटाने और कैरी लेंगे तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ रह गया 4 और 4 में से 3 गया 1। यानी आपकी जो चौड़ाई है वो निकली 15 सेंटीमीटर। जो हमारा पहला सवाल से पूछा था आपसे कि इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो चौड़ाई आपकी निकल गई 15 सेंटीमीटर। अब जो इसके अंदर सवाल में दूसरी बात आपसे पूछी है कि इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देखिए लंबाई तो हमें पहले सवाल के अंदर दे रखी है और चौड़ाई हमने अब ज्ञात कर ली। तो आयताकार शीट का क्षेत्रफल, आयताकार शीट का क्षेत्रफल, और इसका सूत्र है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास कितनी है 35, जो सवाल के अंदर दे रखा है। चौड़ाई अभी हमने ज्ञात की है 15 सेंटीमीटर। अब हम इन दोनों के आपस में गुणा कर लेंगे।
यानी 35 को 15 से गुणा। तो सबसे पहले 5 को 5 से करेंगे तो 5 पंजे 25, 2 रह गया। फिर 5 को 3 से करेंगे, 5 के 15, 15 2 17 इंटू, फिर 1 से गुना करने पर वही संख्या आएगी। तो 5 का 5, 3 का 3, जोड़ेंगे 5, 7 के अंदर 5 जोड़ेंगे, 8 9 10 11 12, एक हासिल रह गई, 1 1 2 2 और 3 5, यानी टोटल आया आपके पास 525। और सेमी को सेमी से गुणा करते हैं तब हो जाता है सेमी स्क्वायर। अब ये आपका आंसर है। तो एक ही सवाल के अंदर दो बातें पूछी गई है। पहले चौड़ाई ज्ञात करनी थी, परिमाप और लंबाई दे रखा था, और फिर पीछे दे रखा था क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो परिमाप 100, लंबाई 35, चौड़ाई ज्ञात करने का सूत्र परिमाप बटा 2 माइनस लंबाई। तो 100 बटा 2, 2 का भाग हमने 100 में लगाया तो गया 50 बार। 50 को हमने 50 में से हमने 35 को घटाया तो हमारे पास आया 15, और ये 15 आपकी क्या निकल गई, चौड़ाई निकल गई। यानी पहली बात पूछी वो हल हो गई। अब दूसरी बात क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो आयताकार सीट का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हमने लंबाई 35 और चौड़ाई 15 को आपस में गुणा कर दी तो हमारे पास आया 525, जो कि आपका आंसर है। तो इसी प्रकार से आप अन्य सवाल को भी आसानी से हल कर सकते हैं। अब सवाल नंबर 2, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। इसमें आपको दे रखा है कि एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल एक आयताकार पार्क के बराबर है। यानी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल एक आयताकार पार्क के बराबर है। यानी आयताकार पार्क का क्षेत्रफल और वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। फिर इसने आगे कहा है कि यदि वर्गाकार पार्क की एक भुजा 60 मीटर हो, यदि वर्गाकार पार्क की भुजा 60 मीटर हो और आयताकार पार्क की लंबाई 90 हो, तो आयताकार पार्क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आयताकार पार्क की चौड़ाई ज्ञात करने का कहा इसने आपसे, और सवाल में केवल आयताकार पार्क की लंबाई दे रखी है, न तो आपको इसमें क्षेत्रफल दे रखा है, न ही आपको इसमें परिमाप दे रखा है। तो हम इसकी चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसमें आपको विशेष फर्स्ट नंबर जो लाइन है इसकी, उसको ध्यान से देखना है। इसने कहा है कि वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल एक आयताकार पार्क के बराबर है। तो इसमें हमें एक वर्गाकार पार्क की भुजा दे रखी है, भुजा है 60 मीटर। वर्गाकार पार्क वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा। तो उसमें हमें केवल भुजा चाहिए, तो भुजा हमारे पास है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले वर्गाकार पार्क की एक भुजा, ये आपको दे रखी है 60 मीटर। हम पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल, और इसका सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा, यानी 60 इंटू 60 मीटर। अब 60 को 60 से गुना, तो 0 0 0 और 6 छन 36, तो ये हो गया आपके 3600, 3600, और मीटर को मीटर से गुणा करेंगे तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब ये निकल गया आपके वर्ग का क्षेत्रफल। अब ये वर्ग का क्षेत्रफल आयताकार पार्क के बराबर है। तो हम ये बीच में एक लाइन लिखेंगे कि वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल
बराबर आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, यानी जो वर्ग का क्षेत्रफल है वही आयत का क्षेत्रफल है। तो आगे सवाल शुरू करेंगे हम कि अब हम लेंगे आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। अब जो वर्ग का क्षेत्रफल है वही आयत का क्षेत्रफल है, तो ये हो गया 3600 मीटर स्क्वायर। अब हमें जो आयत की जो लंबाई दे रखी है सवाल में उसको लेना है, यानी आयताकार पार्क की लंबाई, ये आपको सवाल में दे रखी है 90 मीटर। अब हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, आयताकार पार्क की चौड़ाई। तो आयताकार पार्क की चौड़ाई, जब सवाल में क्षेत्रफल दे रखा हो और लंबाई दे रखी हो और चौड़ाई ज्ञात करनी हो, तब आपका सूत्र होता है क्षेत्रफल बटा लंबाई। क्षेत्रफल बटा लंबाई। अब क्षेत्रफल देखिए आपको दे रखा है 3600 मीटर स्क्वायर बटा 90 मीटर। मीटर स्क्वायर के अंदर मीटर का भाग लगाते हैं तब रह जाएगा मीटर। एक जीरो से एक जीरो। अब 360 के अंदर आपको 9 का भाग देना है, तो 36 पूरा पूरा आता है 4 बार, 9 चौके 36, और ये एक जीरो बच गया, इसको नीचे उतारेंगे। किसी भी संख्या का भाग जीरो में लगाते हैं तो वापस क्या आएगा, जीरो। तो हमारे पास संख्या बनी 40 मीटर, जो कि आपका आंसर है। वापस देख लीजिए सवाल को। मेन चीज में ध्यान रखनी है सवाल की पहली नंबर लाइन कि वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल आयताकार पार्क के बराबर है। फिर वर्गाकार पार्क की भुजा 60 मीटर हो तो आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर हो, तो आयताकार पार्क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब अगर हमें सवाल में लंबाई के साथ में या तो चाहिए क्षेत्रफल और या चाहिए परिमाप, तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमें इसमें नहीं दे रखा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो वर्ग का पार्क की जो भुजा दे रखी है उसके आधार पर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जो हमने किया यहाँ पे पहले स्टेप के अंदर। फिर हमने यहाँ लिख दिया वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल जो है आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी 3600 भी आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बन गया। फिर लंबाई आपको दे रखी है, फिर चौड़ाई का सूत्र लगाना है, भाग देना है और आपको आंसर निकालना है। तो इन सवालों को वापस अपने कॉपी में बिना देखा हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।